ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का आज का ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा। एक बार समझते हैं आज स्मार्ट मनी के हिसाब से मार्केट में क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले एंड क्या आज सेटअप्स बने ट्रेड के लिए, और उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी एक न्यूयॉर्क सेशन के लिए कुछ ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट पे आते हैं। तो मार्केट की ओपनिंग आज जो हुई थी हमारी वो इसके नीचे हुई थी। ये लिक्विडिटी एरिया हमारा कौन सा लिक्विडिटी एरिया था, अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके दिखाऊं तो दिस इज दिस एरिया। और इसके नीचे हमने एक डिस्कशन करी थी कि अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो मार्केट हमें कम से कम यहाँ तक देखने को मिलेगी, विच इज़ दिस वन। यानी ये पूरा गैप मार्केट कहीं ना कहीं हमें फिल करते हुए देखने को मिलेगी। यही सेम चीज़ आज हमें देखने को मिली, मार्केट ये पूरा गैप फिल करती है। और 1 मिनट पर आते हैं और देखते हैं कि आज क्या ट्रेड सेटअप्स बने। सबसे पहले तो सबसे पहले तो एक क्विक सेलिंग आती है, इसमें कुछ भी आज सच ट्रेड करने लायक नहीं देखने को मिलता। उसके बाद ये एक सेलिंग आती है, लेकिन इस सेलिंग का जो हमारा आईडीएम लेवल था दैट वाज हेयर इस जगह पर, और ये आईडीएम होता ही नहीं है मार्केट में। आई वाज प्लानिंग कि यहाँ पे अगर एक आईडीएम स्वीप होता है तो इस पीओआई से मैं एक शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करूँगा। हालांकि उतनी परफेक्ट सेटअप नहीं था, बट एनी हाउ आईडीएम ही नहीं हुआ तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं करेंगे। और ये उसके बाद मार्केट एक लोवेस्ट लेवल बनाती है विच इज़ दिस वन। इस लोवेस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे लिए एक आईडीएम के तरीके से काम करता है, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और इसी आईडीएम के ऊपर हमें एक पीओवाई देखने को मिलता है जो होता है हमारा ये वाला। यहाँ से हम अपने डे की फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं इस आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से, एन आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। इस जगह पे हमारी एक एंट्री होती है शॉर्ट साइड के लिए, ये हमारा एक स्टॉप लॉस होता है, और ये लो तक का हम एक टारगेट प्लान करते हैं कहीं ना कहीं। दिस इज़ द सेम लो जो भी आपको 4 आवर के चार्ट पे मैंने दिखाया था। तो ये आज फर्स्ट ट्रेड होती है हमारी। इसके बाद एज सच कोई भी सेटअप नहीं बनता। ये एक लोवेस्ट लेवल होता है मार्केट का। ये इसके लिए हमारे पास एक आईडीएम होता है विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये आईडीएम के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं करते। द रीज़न इज़ जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम का बायस होता है वो ऑलरेडी डन हो चुका होता है बियरिश साइड का, एंड आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब यहाँ से एक अपसाइड की तरफ रैली कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट साइड के ट्रेड प्लान नहीं करता, और होता भी कुछ वैसा ही है। मार्केट यहाँ पे हमें एक चौक करता हुआ देखने को मिलता है। टिल नाउ अभी तक एक ही ट्रेड करिए हमने पूरे दिन, ये चौक हुआ। अब ये चौक तो हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एज सच कोई भी बहुत वैलिड डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये चौक हुआ, चौक के बाद ये हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, और ये अगर एक हाईएस्ट लेवल है तो यहाँ पे कहीं इसके लिए हमें एक आईडीएम देखने को मिलेगा इस जगह पर, समवेयर अराउंड दिस एरिया। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मज़ेदार चीज़ क्या आती है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ यहाँ पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि भले ही मार्केट ने चौक कर दिया है, लेकिन स्टिल बुलिश कंफर्मेशन के लिए ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर ही हम कहीं ना कहीं बुलिश होंगे। और वही सेम चीज़ होती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। तो रादर देन रिस्पेक्टिंग द चौक मैं इसको ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली मैं जब ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं इसको एक आईडीएम की जगह एक एमएसएस मान के चलता हूँ लाइक दिस, एन एमएसएस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। अच्छा, अब ये अगर हमारे सामने एक एमएसएस होता है, बेसिकली प्रॉपर इसके नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, और ये एमएसएस के लिए हमारे पास ये एक अच्छा सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट मूव आता है विच इज़ दिस वन। या फिर इससे पहले अगर आपने देखना है तो वो होता है ये वाला। तो इससे एक आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेलिंग है वो स्ट्रांग है। अगर आप बाइंग देखोगे तो वो स्लो ही, दिस बाइंग इज स्लो, दिस बाइंग इज स्लो, बट जो सेलिंग के मूव्स आए वो यहाँ पे काफ़ी क्विक आए, एंड ये हमारे सामने एक एमएसएस बनता है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव होता है विच इज़ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मूव स्टार्ट होता है। एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, एक प्रॉपर पीओवाई हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट मूव होता है। तो ये एक शॉर्ट साइड का सेटअप आज कहीं ना कहीं हमें मार्केट में देखने को मिला है, जिसमें एंट्री इस जगह पर हो सकती है। ये एसएल था, एंड ये लो तक का कहीं ना कहीं टारगेट था ये, बट ये वाली ट्रेड भी कहीं ना कहीं नहीं करी। द रीज़न इज़ मार्केट साइडवेज थी एंड माय बायस वाज पर्सनली मोर फॉर द अपसाइड ओनली। तो एक ही ट्रेड करी आज पूरा दिन में, जो कि थी ये वाली। ये एक अच्छा सेटअप था, एक्सप्लेन कर दिया है आपको, बट मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं करा। अगर आप में से किसी ने करा होगा तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और इसके अलावा फाइनली जब ये एक लोवेस्ट लेवल बनता है, इसके बाद हमें एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिलता है, जिसमें मार्केट हमारा ये वाला एक एमएसएस कन्फर्म करती है लाइक दिस। और यहाँ से एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप भी होती है इस जगह पर। अगर आप देखोगे तो आपको एक डे लो का स्वीप भी देखने को मिलेगा, ये वाला लिक्विडिटी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एमएसएस हुआ, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव आया, और इस डिस्प्लेसमेंट मूव में अगर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आऊँ तो आपको एक बहुत परफेक्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेगा, जो कि होगा ये वाला।
तो इस जगह पर एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनी थी, एक सेटअप बना था, बट इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करा। द रीज़न इज सी एस का एक फियर था और डर था एक कि भाई हाँ सी एस में मार्केट कुछ भी कर सकती है, और ट्रैप के ज़्यादा चांसेस लग रहे थे क्योंकि यहाँ से बाइंग बहुत ही ऑब्वियस थी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि हमने ये ट्रेड भी प्लान नहीं करी, लेकिन इसको हमने वॉच ज़रूर करा है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो हमें मार्केट में देखने को मिलता है तो क्या हम उसे प्लान करेंगे या नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि ये ट्रेड नॉर्मल के तरीके से ही चली, एज सच इसमें कुछ अलग से अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, और वो अनएक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से अगर हो रहा है तो सिर्फ एक्सपायरी डेज वाले दिन ही हो रहा है ऑप्शंस में खासकर। लाइक इफ़ आई शो यू ऑन दी ऑप्शंस, मैं यहाँ पे 24/100 की कॉल ट्रैक कर रहा था शायद से, 24/100 की कॉल, हाँ दिस वाज दैट कॉल ऑप्शन यहाँ पे, और 3 मिनट पे इस पे हमारी एंट्री इस जगह पर एग्जीक्यूट हुई थी विच इज़ राइट हेयर। यहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते थे, ये नीचे का एक स्टॉप लॉस होता और ये हाई तक का हम कहीं ना कहीं एक टारगेट प्लान करते। तो एज सच ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, बट स्टिल ये एक सेटअप था, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो शायद मैं रिस्क ज़रूर लूँगा रादर देन बीइंग स्केयर्ड ऑफ सीएस। तो ये आज कुछ सेटअप्स हमें मार्केट में देखने को मिला। कायदे से देखा जाए तो इसके हिसाब से हमारा ये टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, लेकिन प्रीमियम में हमें वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। सो वी नेवर नो कि ये क्या हो रहा है। आई विल अगेन से कि थोड़ा इस चीज़ को और टाइम देंगे, बट हाँ अगर टेक्निकल बेसिस पे मेरे को ऐसा कोई सेटअप मिलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर ट्राई करूँगा। अब अगर बाकी इंडाइसेस के ऊपर आते हैं, सेंसेक्स के ऊपर आएंगे एक बारी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यही सेम डिस्कशन हमारी सेंसेक्स पे भी हुई थी कि ये गैप है, ये पूरा गैप कहीं ना कहीं फिल होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, और वही सेम चीज़ हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिली। पूरा गैप फिल हुआ, उसके बाद मार्केट हमारे ये वाले POI पे आती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट पे देखते हैं क्या इसने कोई हमें सेटअप दिया था। तो 1 मिनट पे सेंसेक्स ने यहाँ पे ओपनिंग होती है, एक स्ट्रेट फॉल आता है, ओपनिंग के बाद ये लोवेस्ट लेवल बनता है। इस लोवेस्ट लेवल के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो आईडीएम होता है वो ये वाला कंसिडर हो सकता है, एकदम परफेक्ट, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक आईडीएम है तो इसके पीछे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा जो एक प्रॉपर विक के साथ अलाइंड है, सॉर्ट ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक एंट्री प्लान करी जा सकती थी यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए, जहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस होता और ये लो तक का कहीं ना कहीं हम एक टारगेट प्लान कर सकते थे। अब ये लो तक का टारगेट क्यों, द रीज़न इज़ अब ये पूरा गैप कहीं ना कहीं फिल हो चुका था इस पर्टिकुलर एरिया पे। एक सेकेंड, यप ना, ये गैप पूरा यहाँ पे फिल हो चुका था, तो ये लो से ज़्यादा टारगेट कहीं ना कहीं बनता नहीं था। ये एक सेटअप बना कहीं ना कहीं हमारा सेंसेक्स में। इसके बाद अब मार्केट एक 15 मिनट पे POI पे है, तो रादर देन कि हम यहाँ पर एक आईडीएम वगैरह ढूंढें, तो हम यहाँ पे एक MSS ढूंढना बनता था। ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये कहीं ना कहीं एक MSS नहीं कंसिडर होगा। द रीज़न इज़ ये एक वैलिड स्विंग ही नहीं है, वैलिड स्विंग नहीं है तो ये वैलिड MSS नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट लो पे स्विच हो जाते हैं जो कि है ये वाला, और इसके लिए हमें एक वैलिड MSS देखने को मिला लाइक दिस, एन MSS ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन ये भी वैलिड नहीं है, द रीज़न इज़ वी डोंट हैव अ प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग ईयर। एक विक बनी है और क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग अगर हम देखें इस MSS के हिसाब से तो वो हमें इस जगह पे कहीं ना कहीं देखने को मिली, और ये इस क्लोजिंग से पहले अगर कोई डिस्प्लेसमेंट मूव हमने देखना है तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्प्लेसमेंट मूव कंसिडर हो सकता है विच इज़ दिस वन। मैं कायदे से इतना ही है, बट मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए विक को भी अगर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये एक सेटअप आज सेंसेक्स में देखने को मिला, लेकिन इसमें भी आज कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ है सभी का। अगर आप देखोगे तो यप इट इज़ पिक्चर परफेक्ट स्टॉप लॉस ओनली, कुछ इस तरीके से। सो ये भी आज कुछ बहुत अच्छा दिन तो नहीं रहा ट्रेडिंग के लिए, बट आई होप आप सभी ने कहीं ना कहीं सेफली ट्रेड करा होगा, और जो छोटी सी रेंज में आज मार्केट प्ले आउट कर रही थी आपने भी उसमें कहीं ना कहीं सही तरीके से प्लान करा होगा मार्केट को। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में ये एक लिक्विडिटी एरिया हमने डिस्कस करा था। प्लानिंग क्या थी कि या तो ये वाली लिक्विडिटी लेके इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से ये कहीं ना कहीं नीचे आएगा। अब लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन वही सेम चीज़ इसमें भी हमें देखनी पड़ेगी क्या कि MSS हमारा हुआ या नहीं हुआ। ये लोवेस्ट लेवल बनाया, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखेंगे तो ये हमें एक प्रॉपर MSS देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक MSS है तो इस MSS से पहले मेरे पास एक अच्छे डिस्प्लेसमेंट मूव किधर है, एक तो ये है मेरा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन, और एक ये है मेरा इंटरनल वाला ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन। दोनों में ही हमें एंट्री एग्जीक्यूशंस कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं मार्केट में। ये एक फर्स्ट एंट्री मिली, और ये अगर इसका स्टॉप लॉस होता और ये हाई इसका अगर टारगेट होता तो ये फर्स्ट SL हमारा हिट हुआ, और सेकंड एंट्री हमें कहीं ना कहीं इस जगह पे दिख रही है
इस बार स्टॉप लॉस ये है और टारगेट अगेन सेम स्विंग हाई। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना, बट ऑलमोस्ट ये भी साइडवेज ही है, मतलब पूरा दिन होल्ड करने के बाद 200 पॉइंट्स किसी ने कैप्चर करे होंगे। तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में, और ये आज वो सेटअप्स थे जो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में देखने को मिले। आई होप आप लोग भी इन सेटअप्स को कहीं ना कहीं एनालाइज कर पाए होंगे। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कल के लिए क्या एसएमसी लेवल्स होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो द व्यू फॉर मी इज़ पर्सनली बुलिश। द रीज़न इज़ ये एक गैप था जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, और ये गैप अब कहीं ना कहीं फिल हो चुका है। ये एक अच्छा एरिया है कहीं ना कहीं मार्केट में, और एक हो सकता है आज इसका लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ से अपसाइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू करे। द रीज़न इज़, अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी रैली आई थी, और ये हाल फिलहाल में उस रैली का एक सॉर्ट ऑफ पुल बैक ही दिख रहा है। और अब मार्केट को अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट हमें कहीं ना कहीं इसके डिस्काउंट रीजन में भी नज़र आएगी। यही है शायद से, यप, इसके डिस्काउंट रीजन में भी अब हमें कहीं ना कहीं मार्केट नज़र आ रही है। तो ये हमारे लिए अब एक अच्छा रिवर्सल एरिया होना चाहिए मार्केट का, यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ आनी चाहिए, बट कुछ भी प्रेडिक्ट करके नहीं चलेंगे। जैसा भी लाइव मार्केट में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसी अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो मार्केट ने ये POI ऑलरेडी टैप कर दिया है, तो यहाँ से इसके मैक्सिमम चांसेस अपसाइड जाने के ही हैं। तो ज़्यादातर कल बाय ऑन डिप वाला दिन लग रहा है मुझे। ये एक POI रहेगा कहीं ना कहीं ऑन दी अपसाइड, विच इज दिस वन, POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आए हम तो ये POI अब इनवैलिडेट हो चुका है। द रीज़न इज़ ये ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर दिया, इसको मैं चार्ट से रिमूव कर रहा हूँ। ये एक अपसाइड पे हमने POI डिस्कस करा, दिस इज़ द सेम POI जो जस्ट अभी हमने 1 आवर पे भी देखा है, ये वाला POI ऑन 15 मिनट लाइक दिस। तो ये एक रेंज रहेगी कल के लिए मार्केट में, और इसमें तो आज सच कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट हमारा ये वाला डे लो स्वीप करे। तो ये 15 मिनट में वही सेम POI रिफाइन कर रखा है, तो ये डे लो रहेगा हमारे लिए। इसका अगर कोई स्वीप देखने को मिलता है फिर से लाइक दिस, और इस POI पे एंट्री मिले, तो यहाँ तक के ट्रेड हम कहीं ना कहीं कल प्लान करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेलिंग के लिए मैं पर्सनली वेट करूंगा कि मार्केट इस POI को फेल करे, और यहाँ से फिर यहाँ तक का मैं एक मूव कहीं ना कहीं प्लान करूंगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मैपिंग ओनली। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे विच आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन इन निफ्टी। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स, तो ये भी एक POI एरिया पे ही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से अब एक बाइंग का बाउंस बैक आना तो चाहिए, बट इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं मेरे को निफ्टी से थोड़ी वीक ही लग रही है एनी हाउ। बट यप, वही सेम ही लेवल्स रहेंगे, इसमें एज सच लेवल्स में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर कुछ एडिशन करना है तो यही वाला POI ऐड हो सकता है, बट हाल फिलहाल में सेम लेवल्स फॉर सेंसेक्स एंड सेम फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी एज सच कोई खास मेजर चेंज ऑफ प्लान दिख नहीं रहा। ये एक लिक्विडिटी एरिया रहेगा ऑन दी अपसाइड, और ये एक लिक्विडिटी एरिया रहेगा ऑन दी डाउन साइड। ये लिक्विडिटी अब ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये रेंज में लिक्विडिटी प्ले हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट हाई को स्वीप करके लो तक आ सकती है, लो को स्वीप करके मार्केट हाई तक जा सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एक बार देखें क्या हमारे कोई POI के आसपास है मार्केट, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सबसे पहले तो ऑन ये वाला POI। तो आज सच कोई बहुत वैलिड POI भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये एक POI है, बट ये आई डोंट नो वाई मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो मैं इसको भी इग्नोर ही कर रहा हूँ। तो नो चेंज इन लेवल्स, यही सेम लेवल्स को हम कल भी कहीं ना कहीं ट्रैक करेंगे और देखते हैं मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है। और कल कहीं ना कहीं एक अच्छा दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 लगातार बैक टू बैक हमें साइडवेज डेज देखने को मिल चुके हैं मार्केट में। अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो डॉलर हमारा बियरिश चल रहा है पिछले कल से ही, मतलब, और आज सुबह से भी इसमें बियरिश मूव ही आया। ये POI का हम वेट कर रहे थे, लेकिन जो बियरिश मूव आया वो इस POI को टैप किए बिना ही आ गया और सीधा लिक्विडिटी लेकर ही आया वो। अगर हम एक बार सेशंस को समझें और देखते हैं कि भाई आज क्या प्लान हो सकता है हमारा इसमें ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड का। ओके, तो डॉलर इज़ ऑन अ गुड प्लेस, यहाँ से डॉलर एक अच्छे प्लेस पे है। तो डॉलर अगर यहाँ से बुलिश दिख रहा है हमें, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बाकी के सभी एसेट्स में, क्रॉस एसेट्स में बियरिश ट्रेड सेटअप्स को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और बिटकॉइन में हमारी एक बियरिश ट्रेड ऑलरेडी रनिंग में भी है। अब बात करें अगर हम हमारे गोल्ड की, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे सबसे पहले तो
ये वाला इसने कल POI टैप करा था 1 आवर में, ये सारी लिक्विडिटी अगर मैं इसको सेशन को एक बार हटा दूं तो ये लिक्विडिटी को इसने स्वीप करा, उसके बाद ये हमारे 1 आवर के POI पे आया। यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड प्लान करी थी जिसका हमने टारगेट यहाँ तक का प्लान करा था, वो सेटअप अभी आपके साथ ब्रेकडाउन उसका मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। और हाल फिलहाल में गोल्ड इज़ ऑन अ बियरिश लेवल ओनली, तो मैं यहाँ से गोल्ड में फिर से डाउन साइड के लिए आऊँगा एंड टारगेट विच आई विल बी एक्सपेक्टिंग इज एटलीस्ट दिस वन 4335, यहाँ तक हमें गोल्ड कहीं ना कहीं आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बुलिश ट्रेड कैसे प्लान करिए उसको अगर एक बार समझना है तो ये आपको एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा होगा विच इज़ दिस वन। ये लिक्विडिटी कलेक्ट करी हमारे एशियन ने, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद हमें एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, इसी कैंडल में कहीं हमारी एंट्री हुई यहाँ पे और यहाँ तक का हमने एक टारगेट प्लान करा। और हाल फिलहाल में अभी ये बियरिश लग रहा है तो इसमें कुछ बियरिश सेटअप प्लान होंगे, कब प्लान होंगे ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। मैं हाल फिलहाल में ये वाली लाइन को हटा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, लाइक ये यहाँ से यहाँ तक गया है, इसके नीचे आएगा, फिर ये POI को टैप करके यहाँ से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो बायस फॉर गोल्ड फॉर टुडेज सेटअप इज़ ऑन द बियरिश साइड ओनली। और बिटकॉइन की अगर बात करें तो ऑलरेडी होल्डिंग अ शॉर्ट ट्रेड, ये सेटअप आपके साथ कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा गया था, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। तो लॉजिक वॉज वेरी सिंपल कि यहाँ पे एशियन का हाई स्वीप होगा और मार्केट फिर ये बड़े टाइम फ्रेम के एक POI को टैप करेगी, ये शायद से 4 आवर का POI है, यप एग्जैक्टली 4 आवर का ये POI है, इसको मार्केट ने टैप करा, इसके टैप होने पे 15 मिनट पे हमने यहाँ पे एक एंट्री को एग्जीक्यूट करा। अब नई एंट्रीज का इसमें क्या प्लान हो सकता है कि ये मार्केट एक MSS करे 15 मिनट पे लाइक दिस, और ये अगर एक MSS होता है तो ये एक POI होगा ये वाला, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं फिर से एक सेटअप इसमें प्लान कर सकते हैं विच इज़ लाइक दिस। तो मेरी एंट्री भी इसी प्राइस के अराउंड ही, अगर आप में से किसी को यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है तो दिस विल बी अ वेरी ग्रेट ट्रेड इन BTC ऑन द शॉर्ट साइड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम SMC के तरीके से अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान करते हैं और SMC के तरीके से मार्केट्स को एनालाइज कैसे करा जाता है। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू स्प्रेड SMC एजुकेशन ओनली एंड आई होप उसका आपको बेनिफिट भी कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। किसी भी तरह की ट्रेडिंग टिप ना तो आपको प्रोवाइड करी गई है, ना ही आप इस चैनल से वो कभी एक्सपेक्ट करना। सो थैंक यू ऑल, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।